अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। अच्छा जी, काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी 10th क्लास से रिलेटेड के हमें 10th क्लास का भी मैथ्स की रिवीजन करवाएं। आज मेरी वीडियो जो आज मैं बना रही हूँ स्पेशल 10th क्लास की मैथ्स से रिलेटेड है। अब रेगुलर बेसिस पे मैं 10th क्लास की भी वीडियोस अपलोड करूँगी, लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट है 10th के पास। सबसे पहले तो मेरे पास जो गेस्ट पेपर है वो शेयर करूँगी। मैं आपको बोर्ड का पैटर्न पता होगा लॉन्ग क्वेश्चंस का। लॉन्ग क्वेश्चंस आपको पता है आपने कौन से चैप्टर्स करने हैं जिस वजह से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे। चैप्टर नंबर 1 और 2 का पेयर है, 3 एंड 4 का पेयर है, 5 एंड 6 का पेयर है। अब ये जो पेयर्स हैं ये इजी चैप्टर हैं। फर्स्ट एंड सेकंड मोस्टली स्टूडेंट्स इन्हें प्रेफर नहीं करते, लेकिन 3 और 4 का पेयर एंड 5 और 6 का जो पेयर है वो बहुत ही इजी है, इजीली अटेम्प्ट हो जाता है। थर्ड और फिफ्थ का भी क्वेश्चन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स का क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाता है। तो अब ये स्टूडेंट्स आप तक है कि आपने कौन सा चैप्टर डिटेल्ड करना है, कौन सा चैप्टर सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए करना है। अब हम देखते हैं जी आगे थ्योरम्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी जो मैं आपसे गेस्ट पेपर शेयर करना चाह रही हूँ, मैं जिस चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट करूंगी जस्ट उस चैप्टर का पहले आपको गेस्ट पेपर शेयर करूंगी, गेस्ट पेपर दूंगी कि इसमें से कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं लास्ट ईयर पेपर्स देखते हुए कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट हो सकते हैं। तो पहले मैं चाह रही हूँ चैप्टर नंबर 5 कराऊँ, क्योंकि सबसे स्टार्ट से इजी से स्टार्ट लेते हैं, आपका कुछ इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। 5th चैप्टर ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप पहले पढ़ते हैं अपनी क्लासेस में। तो अगर हम 5th चैप्टर के बारे में देखें, 5th चैप्टर के गेस्ट पेपर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को गेस्ट पेपर दिया था 10th क्लास का मैथ्स का। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, तकरीबन कंप्लीट पेपर उसमें से अटेम्प्ट हो गया था। लेकिन अब ये जो गेस्ट पेपर है लास्ट पे आपसे शेयर करने का ये रीज़न है कि स्टार्ट में आपको नहीं बताया गया, आपने जितनी प्रिपरेशंस करनी थी वो कर ली है। अब आपके पास बिल्कुल शॉर्ट टाइम है, कोई स्टूडेंट्स किसी भी रीज़न की वजह से अगर पहले नहीं कर सके तो अब वो ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लें शॉर्ट क्वेश्चंस की। अच्छा स्टूडेंट्स, और दूसरी बात ये, जिस चैप्टर को ये अब आपने डिसाइड करना है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, जो भी पेयर आपने लॉन्ग क्वेश्चन का लेना है ना उसके आपने डिटेल्ड उसे करना है। अब ये जो गेस्ट पेपर, जिस तरह मैं 5th चैप्टर का भी आपको गेस्ट पेपर शेयर करने लगी हूँ, उसके हिसाब से मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन करवाऊंगी इंशाल्लाह ताला। सारे शॉर्ट क्वेश्चंस उसी में से आएंगे आपके बोर्ड के पेपर्स में। तो अगर आप इससे लॉन्ग के लिए भी करना चाह रहे हैं तो जब ये शॉर्ट का आप गेस्ट पेपर लेके ये तैयारी कर लेंगे, लॉन्ग के लिए इसे डिटेल्ड करना है 5th और 6th को। फिर अभी हम चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5, आप अपनी बुक्स ओपन कर लें, एक पेंसिल भी ले लें हाथ में, और जो मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बता रही हूँ आप वो नोट डाउन करते जाए। एक्सरसाइज नंबर 5.1 के हमारे क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये गेस्ट पेपर आप जरूर फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला तमाम क्वेश्चंस इसी में से आएंगे। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास जी स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.1 के ये तमाम क्वेश्चंस मैंने मेंशन कर दिए हैं, आप अपनी बुक पे 1 बाय 1 निशान लगाते जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने ये मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रिपरेशन के लिए बता रही हूँ, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंशाल्लाह ताला आपका 100% पेपर शॉर्ट क्वेश्चन का जितने चैप्टर्स के गेस्ट पेपर में आपको दूंगी उसी में से अटेम्प्ट हो जाएगा। सब चैप्टर्स के गेस्ट पेपर में दूंगी, मैंने स्टार्ट सब चैप्टर्स के एक दिन नहीं आपको बता रही, जो चैप्टर हम कर रहे होंगे उसी का गेस्ट पेपर लेंगे, फिर उसी की सारी रिवीजन के सारे क्वेश्चन मैं अभी आपको सॉल्व भी करवाऊंगी 1 बाय 1। इसी वजह से मैंने आपके लिए वीडियो अपलोड किए गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसमें आपने स्किप कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट, ये 4 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। आप जल्दी से इसका ये बुक पे निशान लगा लें अपने इन क्वेश्चंस के। अब हम एक्सरसाइज 5.2 को देखते हैं। एक्सरसाइज 5.2 की अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस जी स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.2 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 से लेके 8 तक, 5 to 8 तमाम पार्ट्स आपने करने हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 का एक ही पार्ट है तो ये कंप्लीट आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का जस्ट सेकंड पार्ट करना है। और इसमें ये 5th चैप्टर है इतना इजी कि अगर आप इसका जिस तरह 4th वाले का मैंने आपको सेकंड पार्ट मेंशन किया, तो अगर आपने सेकंड पार्ट की प्रैक्टिस कर लेंगे, समझ लेंगे, फर्स्ट पार्ट भी हो तो इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। ये अब हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम है, इस वजह से मैंने ये 10th क्लास के स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम आपने हमें इग्नोर कर दिया, हमारे लिए वीडियोस नहीं अपलोड की। आप लोगों के लिए यही कंपाइल कर रहे थे हम स्मार्ट सिलेबस, कि आपके लिए कुछ गेस्ट पेपर हम आपको शो कर सकें, आप उसके हिसाब से अपनी प्रैक्टिसेस करें और मैं भी इन्हीं क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिसेस करवाऊं और आपका काम जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सेकंड ये मेंशन करना है, आप निशान लगा लें अपनी बुक्स पे। अब मैं एक्सरसाइज 5.3 एक्सरसाइज नंबर 5.3 के क्वेश्चंस आपको बताती हूँ। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, फिर 4। आपने इसके कौन कौन से पार्ट्स करने मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में से थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आपने लिस्ट करना है, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, ठीक है। उसके बाद 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए, इसमें से जस्ट सेकंड पार्ट करना है, एंड फिर फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाए, इसमें से आपने फिफ्थ पार्ट करना है। अब ये हो गया 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट निशान लगा लें, 2 का सेकंड पार्ट जो है निशान लगा लें, और फोर्थ का फिफ्थ पार्ट निशान लगा लें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है, इंशाल्लाह ताला यही फॉलो कीजिएगा, आपके क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। अगर आपने ये नोट डाउन कर लिया, मैं 5.4 एक्सरसाइज का आपको बता दूं। एक्सरसाइज 5.4 पे आ जाए, इसमें जस्ट एक ही क्वेश्चन है, इसका आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, जस्ट ये इसमें से नोट कर लें। एक्सरसाइज 5.4 में से क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, फिर एक्सरसाइज 5.5 देखें। एक्सरसाइज 5.5 में से हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। अब इनके कौन कौन से पार्ट आप लोगों ने करने हैं, लाजमी करने। अब अगर आप इसमें से भी कुछ शॉर्ट कर देंगे, ये ऑलरेडी बहुत शॉर्ट कर दिया गया है आपका सिलेबस, अगर आप इसमें से भी शॉर्ट करेंगे तब आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, लेकिन जो स्टूडेंट इसे पूरा थॉरोली तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा आपका। आप जब पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे तब काइंडली मुझे टेक्स्ट करके लाजमी बताइएगा कि इसी पेपर में से, गेस्ट पेपर में से आपका कितना पोर्शन हो गया था। आप देखें जी, एक्सरसाइज 5.4 हो गई थी, 5.5 में से क्वेश्चन नंबर 3 में से सेकंड एंड थर्ड पार्ट निशान लगा लें, एंड क्वेश्चन नंबर 5 में थर्ड पार्ट। आई होप आज वीडियो का कोई इशू नहीं होगा, वॉइस का भी इशू नहीं होगा, आप क्लियरली, इसीलिए मैं साथ साथ मेंशन भी कर रही हूँ, अगर कोई वॉइस का इशू होगा तो वो भी क्लियर हो जाए, लेकिन अगर कोई वीडियो का इशू होगा उसके लिए मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ क्वेश्चन नंबर्स, वो भी क्लियर हो जाए। अब जो इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइजेस होती हैं, मिसलिनियस एक्सरसाइजेस जो होती हैं उसके निशान लगा ले, जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, इसके ये दोनों क्वेश्चंस आपने करने हैं, और 5th चैप्टर का हमारा गेस्ट पेपर कंप्लीट हो गया। अब हम थॉरली जितने क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं इन्हीं के हिसाब से प्रैक्टिसेस अपनी करते हैं, यही क्वेश्चंस अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आप नोट डाउन जल्दी से कर लें एंड फिर अपना रजिस्टर लेके आ जाएं। लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ मैं एक्सरसाइज 5.1 से। 10th क्लास आपको वेट करना पड़ा लेक्चर्स का, लेकिन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो गया है। 9th क्लास को अभी तक मैंने गेस्ट पेपर नहीं दिया, 9th क्लास को थॉरोली सारा काम करवाया जा रहा है, उन्हें अभी तक गेस्ट पेपर नहीं दिया। आप लोगों को डायरेक्ट गेस्ट पेपर, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था, आपको डायरेक्ट मैंने गेस्ट पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वही करवा रही हूँ। एक्सरसाइज नंबर 5.1 पे आ जाए। हाँ जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज हमने स्टार्ट कर दी। एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू, सेट है हमारे पास 1 4 7 एंड 9 एंड y इज इक्वल टू 2 4 5 एंड 9। सबसे पहले हमने फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y, ये जो n टाइप सिंबल है ये इंटरसेक्शन का होता है। अब देखिए इस चैप्टर की भी मैंने आपको कोई डिटेल्स पहले नहीं करवाई, मैं साथ साथ ही आपको क्वेश्चन में बताती जाऊंगी, क्योंकि ये तो आपने पहले कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, रिन्यू जस्ट करना है।
इंटरसेक्शन में हमने क्या करना होता है, इंटरसेक्शन में हम लोगों ने कॉमन लेना होता है। क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन लेने का मतलब होता है जो हमारे फर्स्ट सेट में भी मेंबर्स हैं एंड सेकंड सेट में भी मेंबर हों, वो मेंबर्स हमने सीक्वेंस दे के लिखने हैं। अब हमने लिखा x इंटरसेक्शन y किसकी इक्वल आ गया 1 4 7 एंड 9, इंटरसेक्शन 2 4 5 एंड 9। पहले से इस तरह रिप्रेजेंट किया कि इन दोनों सेट्स को हमने इंटरसेक्शन इनमें फाइंड करना है। फिर अब इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, हम इधर से फर्स्ट टर्म देखते जाएंगे 1 इसमें है नहीं है इसलिए 1 नहीं लिख सकते। 4 देखिए इसका सेकंड टर्म 4 है, 4 लिख दिया, 4 हमारा कॉमन हो गया दोनों सेट्स में। 7 भी नहीं है एंड 9 इस सेट में भी है और उस सेट में भी है, 4 एंड 9 हमारा इंटरसेक्शन आ गया। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। अब इसका अगर थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट इसका खुद ही आपने करना है, जिस तरह x इंटरसेक्शन y उस तरह y इंटरसेक्शन x है, उसमें आपने y का सेट पहले लिख देना है, इंटरसेक्शन का सिंबल डाल के फिर x का सेट लिखना है। अब यूनियन वाले क्वेश्चन पे है, यूनियन में क्या करना होता है, यूनियन में हमने कंबाइन करना होता है। यूनियन में हमने कंबाइन करना होता है, नंबर्स को सीक्वेंस भी देना होता है, सिर्फ कंबाइन नहीं करना। इसका मतलब है आप देखिए y यूनियन x, y का सेट है 2 4 5 9 एंड x का सेट है 1 4 7 एंड 9। अब आप कंबाइन करना, ऐसे कंबाइन कर लो 2 4 5 9 1 4 7 9 सारा कुछ ऐसे ही लिख दो, नहीं, सीक्वेंस भी देना है। अगर कोई एलिमेंट डबल हो रहा है उसे डबल नहीं लिखना, सिंगल टाइम पे लिखना है। यूनियन में बस 3 चीजें, कंबाइन करना है, सीक्वेंस देना है, और आपने अगर कोई एंट्री डबल हो रही है जिस तरह 9 एंड 9 4 एंड 4 रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं लिखना, जस्ट 1 टाइम। अब इन दोनों सेट्स में सबसे छोटा डिजिट हमारे पास 1 है, पहले 1 लिखा फिर 2 आ गया। अब 3 कहीं पर भी नहीं दोनों सेट्स में, 4 है, 4 बेशक डबल हुआ हुआ रिपीट हुआ हुआ लेकिन सिंगल टाइम लिखना है, फिर 5 है, फिर 7 है एंड फिर 9 है। ये हमारा यूनियन भी इस क्वेश्चन का हो गया। यूनियन में कंबाइन किया, सीक्वेंस दिया एंड जो रिपीटेड नंबर थे उन्हें रिपीट नहीं किया, जस्ट 1 टाइम पे लिखा। और इसी तरह हमने इंटरसेक्शन का भी कर लिया। फर्स्ट पार्ट हमारा गेस्ट पेपर का कंप्लीट हो गया। इसमें जस्ट एक क्वेश्चन है जो आपने करना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये जो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ सेट्स इस फॉर्म में दिए हैं। जिस तरह पहले हमने देखा था सेट्स में नंबर थे, x इज इक्वल टू 5, 5 मीन्स ये सेट एम्प्टी है हमारे पास। y इज इक्वल टू z पॉजिटिव, ये क्या इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हमारे पास इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स में हमारे पास 0 भी आता है, +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। ये हमारा सेट इंटीजर्स का होता है जिसमें हर नंबर का नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट हमें दिखाया जा रहा है। अब z पॉजिटिव है, इसका मतलब है हमारे पास सिर्फ नंबर क्या है, +1 +2 +3 अप टू सो ऑन, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये क्वेश्चन में भी यूनियन इंटरसेक्शन करना है, वो मैं आपको नहीं करवा रही, जस्ट इसके आपको सेट समझा रही हूँ, ये इस सेट का क्या मतलब है। अब जब यूनियन में ये इंटरसेक्शन कुछ भी करना होगा आप सेट्स लिखे और हो जाएगा। ओ पॉजिटिव का मतलब है ऑड नंबर, ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप भी है लेकिन यहाँ पर जो ओ पॉजिटिव का मतलब है हमारा ऑड नंबर्स पॉजिटिव। अब ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ऑड नंबर्स वो होते हैं। अब पॉजिटिव ऑड नंबर्स कौन से होंगे, +1 +3 +5 एंड अप टू सो ऑन। ये इंटीजर्स आ गए, ये पॉजिटिव ऑड नंबर्स आ गए और x का सेट एम्प्टी है। अगर एक इसकी एग्जांपल ले लेती हूँ, एक देखिए x इंटरसेक्शन y अगर आपने करना हो तो कैसे करेंगे, ये सेट्स देख लें। इसका अगर एक पार्ट है हमारे पास 1 2 3 4, फोर्थ पार्ट है x इंटरसेक्शन y, कैसे करेंगे आप, x का सेट लिखें, ये तो एम्प्टी है ऐसा, इसका इंटरसेक्शन करना है y के सेट के साथ, y का सेट है +1 +2 +3 अप टू सो ऑन, क्योंकि कोई लिमिट तो नहीं बताई हुई, इंटीजर्स तो चलते जा रहे हैं। अब x का सेट एम्प्टी है, एम्प्टी सेट को के कॉमन इसमें से क्या आ सकता है कॉमन, ये तो खाली है, तो इसका मतलब है हमारा x इंटरसेक्शन y क्या आ जाएगा, जस्ट एन एम्प्टी सेट। क्यों, इन दोनों में तो कोई भी कॉमन हो ही नहीं सकता, ये सेट एम्प्टी है, इसका कुछ भी कॉमन उसके साथ नहीं हो सकता, उसमें एलिमेंट्स है हमारे पास। इस तरह बस ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बहुत इजी है, इस क्वेश्चन में कोई भी इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 के भी जस्ट आपने सेट समझने हैं कि u का ये सेट है, ये क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, x के सेट का क्या मतलब है एंड y के सेट का
क्या मतलब है। और इसमें कम्प्लीमेंट है, मैं आपको कम्प्लीमेंट लेना सिखा दूंगी, एक इसका पार्ट आपने करना है तो कोई भी इशू नहीं होगा। अब सबसे पहले यू वाले सेट पे आते हैं। अगर उन्होंने ये क्या लिखा है, u इज इक्वल टू सेट क्या है, x सेट डेट x बिलोंग्स टू n, n इज फॉर नेचुरल नंबर। मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर वो होते हैं जो हमारी कुदरती काउंटिंग जिससे होती है, हम कुछ भी काउंट करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। इसी तरह हमारे नेचुरल नंबर वो नंबर है जो स्टार्टिंग फ्रॉम 1, एंड होल नंबर का भी साथ ही आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू सो ऑन। तो नेचुरल और होल नंबर तो हो गया हमारे पास। अब प्राइम नंबर्स पे जैसे सेट पे आते हैं मैं आपको उसके बारे में भी बताती हूँ। x such that x belongs to natural number, और उसके बाद लिखा हुआ एंड 3 is less than x and x is less than or equal to 25। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये जो x हमारा सेट है ना, अब u का सेट क्या बन जाएगा, u की वैल्यूज क्या आएंगी, x का मतलब हमारी पहली वैल्यू 3 is less than x। इस सेट में 3 छोटा है, यानी कि 3 इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर लेस देन और इक्वल टू का साइन होता ना यहाँ पर, तो इसका मतलब है अब हमारी मर्जी हम 3 इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ 3 इज लेस देन x, यानी कि इसमें नेचुरल नंबर तो हैं लेकिन 3 से बड़े 4 5 6 7 अप टू, अब देखते हैं किधर तक नेचुरल नंबर होंगे। एंड x 3 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 25। लिमिट क्या सेट की दे दी है हमें, 25 लिमिट दे दी है, यानी कि इसमें आप 25 इंक्लूड भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं, 24 तक भी रख सकते हैं, 25 तक भी। ये सेट हमारा बन जाएगा 24 25 एंड के 2 डिजिट्स हमने जब डाले नेचुरल नंबर का सेट बन गया। क्यों, नेचुरल नंबर सीक्वेंस से तमाम नंबर 3 इज लेस देन x, 3x से छोटा, यानी कि x में ये जो सेट है इसमें 3 से बड़े नंबर्स 25 आपकी मर्जी इंक्लूड करेंगे, आप निकाल दें। अब हम y वाला सेट उसके बाद देख लेते हैं। y इज इक्वल टू x सेट दैट x बिलोंग्स टू whole number and 4 is less than or equal to x and x is less than or equal to 17। जी स्टूडेंट्स, हमारा y का सेट अब बन जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था जब लेस देन और इक्वल टू का साइन आ जाता है इसका मतलब है 4 आपकी मर्जी है, अगर वो होल नंबर्स इंक्लूड हैं। होल नंबर हमें पता है 0 से अप टू सो ऑन तमाम होल नंबर्स है। अगर 4 होल नंबर का पार्ट है तो अब हम उसे इंक्लूड भी कर सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। तो अब हम सेट बनाएंगे 4 5 6 अप टू लेस देन और इक्वल टू 17। इसका मतलब है अब हमारी मर्जी, हम 17 इंक्लूड करेंगे या छोड़ दें, बस ये चीज आपने इसमें समझनी थी। यहाँ पर हमारा u की वैल्यू भी मैंने आपको बता दी क्या है, और ये y की वैल्यू ये भी मैंने आपको बता दी थी होल नंबर वाले। अब बीच में से रहेगी थी x की वैल्यू, ये क्या है ये मैंने अब आपको बताती हूँ। x स्टेट x बिलोंग्स टू प्राइम। प्राइम नंबर्स हमारे कौन से नंबर्स हैं जो जस्ट खुद पे डिवाइड होते हैं, जिस तरह आप देख लें 2 3 5 किसी और टेबल में तो नहीं आता, 7 है, आगे उसके बाद 9 आता है किसी और टेबल में, फिर 11 हो जाता है, फिर 13 15 भी और टेबल्स में आता है, 16 भी आता है, 17 18 भी आता है, 19 20 21 22 23 24 भी आता है, 25 26 27 28 29। इस तरह के नंबर जो जस्ट खुद पे डिवाइड होते हैं। अब 7 अब जिस तरह 2 था 3 हो गया, 4 आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी 4 आ जाता है, 2 × 2 is 4 5, फिर उसके बाद ये 7 11 13 17। अब इनके अपने अलावा कोई मल्टीपल नहीं होते, 5 खुद से डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी से नहीं होता। 7 जस्ट अपनी टेबल में आता है, 11 13 17 19 23 29 अप टू सो ऑन, ये सब हमारे प्राइम नंबर्स हैं। अब यहाँ पर जो हमने सेट बनाना है ना, इस सेट में रिक्वायरमेंट है जी x सेट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स। x में हमने सेट में प्राइम नंबर्स लेने एंड 8 इज लेस देन x। प्राइम नंबर 8 से 8 इज लेस देन x, इसका मतलब है कि 8 प्राइम नंबर है भी ना तो 8 x से छोटा होना चाहिए, यानी कि x के सेट में 8 नहीं आएगा। तो 8 तो वैसे भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन उन्होंने एक लिमिट लगा दी। 8 के बाद अब हमने प्राइम नंबर्स देखने कहाँ तक, x इज लेस देन 25 के, अगर 25 भी प्राइम नंबर है ये इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लेस देन का साइन है, लेस देन और इक्वल टू का साइन है। इसका मतलब है 8 से 25 तक हमारे जितने प्राइम नंबर्स हैं ये उसका सेट है। 8 के बाद हमारा प्राइम नंबर देखिए कौन सा आ रहा, 11 हो गया, फिर 13 17 19
23, अब उसके बाद 29 है, लिमिट यहाँ पर कितने की है 25 की। तो हमारा एक्स सेट ये हमारे पास एक्स यू एक्स और वाई का सेट बन गया। अब आपको इसका एक क्वेश्चन जो है मैं आपको वो ये सेट्स लिख के वो करवा देती हूँ, आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। यू सेट हमारे पास क्या था, मेरे से रेज हो गया, मैं दोबारा क्वेश्चन देख के आपको बताती हूँ। यू का सेट था हमारे पास एक्स एच डेट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। हमारे पास नेचुरल नंबर्स थे यू के सेट में 4 से 25 तक, 4, 5, 6 अप टू 25। एक्स का सेट हमने अभी लिखा यहाँ पर प्राइम नंबर्स वाला 11, 13, 17, 19, 23, ये प्राइम नंबर्स हो गए। वाई का सेट है हमारे पास 4, 5, 6 अप टू 17। अब हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन हमने कौन सा सॉल्व करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन है जिसका x इंटरसेक्शन y का होल कंप्लीमेंट। हमारा क्वेश्चन क्या है, x इंटरसेक्शन y का होल कंप्लीमेंट। ये कंप्लीमेंट का साइन है। अब कंप्लीमेंट क्या है अभी हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो इसमें जो ब्रैकेट वाला पार्ट है हमने वो सॉल्व करना है। वो क्या x इंटरसेक्शन y। इंटरसेक्शन मैंने आपको बता दिया, इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों सेट्स में कॉमन x और y का सेट लिखें 11, 13, 17, 19 एंड 23। इसका इंटरसेक्शन y के सेट के साथ 4, 5, 6 अप टू 17। इंटरसेक्शन करें इन दोनों का कॉमन है, x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 11 कॉमन है। ये 4, 5, 6 अप टू 17 तक तमाम नंबर है। इसका मतलब है यहाँ पर हमारा 11, 13 और 17, क्योंकि 17 की रेंज से बाहर तो कोई नंबर नहीं है, तो उसका कॉमन क्या आ जाएगा 11, 13 एंड 17। अब जो x इंटरसेक्शन y का होल कंप्लीमेंट है तो वो कैसे फाइंड करेंगे। x इंटरसेक्शन y का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, अब a का अगर कंप्लीमेंट हो तो हम कर लेते हैं, a का कंप्लीमेंट अगर है तो हम लिखते हैं u माइनस a। अब यहाँ पर ये तमाम टर्म का कंप्लीमेंट, इसका मतलब है u माइनस एक्स इंटरसेक्शन y। अब इसका मतलब है आपने u का सेट लिखना है। u का सेट हमारा क्या था 4, 5, 6 अप टू 25। इसमें से u के सेट में से माइनस कर दें x इंटरसेक्शन y। ये जो x इंटरसेक्शन y हमारे पास आया सर, इसे माइनस कर दें 11, 13 एंड 17। अब हमने पहले यूनियन भी देख लिया, इंटरसेक्शन भी देख लिया हम लोगों ने। कंप्लीमेंट, अब इस क्वेश्चन में देखा कि कंप्लीमेंट क्या होता है और अब माइनस आ गया। माइनस का मतलब है कंप्लीमेंट आपको लेना आ गया होगा, ए का कंप्लीमेंट हो x यूनियन y को, x इंटरसेक्शन y को, जिस चीज़ का भी कंप्लीमेंट हो उस टर्म को u में से माइनस करना है। अब माइनस करना किस तरह, माइनस करने का मतलब है हमारे इस सेट में वो वाली वैल्यूज जो इस सेट में हो लेकिन इसमें ना हो, ये हमारा क्या होगा माइनस। अब वैल्यूज देखें जो इस सेट में तो हो उसमें ना हो, इस सेट की वो वैल्यूज जो उसमें वो समझे माइनस होगी। जिस तरह 2 में से 2 माइनस हो जाता है, अगर इसमें 11 है तो 11 में से 11 माइनस हो गया, क्या होगी इसमें बाकी टर्म्स क्या बाजी 4, 5, 6, 7। अब 11 तक तो तमाम टर्म है ना, 8, 9, 10, फिर 11 कट हो गई 12, 13 कट होगी 14, 15, 16, 17 इसमें है 17 कट हो गया 18, 19 अप टू, अब एंड पे हमारा सीक्वेंस में चल रहा है इसलिए अप टू 25 हमने कर दिया और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। होप सो स्टूडेंट्स आपको कम्प्लीमेंट भी समझ आ गया होगा और माइनस भी वैल्यूज़ को सेट्स में माइनस करना भी आ गया होगा। एक्स इंटरसेक्शन वाई होल कम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया ही है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का एक ही पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सक्लूड है स्मार्ट, ये जो हमने गेस्ट पेपर लिया था उसमें क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट है, वो भी मैं आपको जस्ट बता के, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट है बी ए और एन की वैल्यू सेट बनाना है। ए इज इक्वल टू एन लिखा हुआ है, क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू एन एंड बी इज इक्वल टू डब्ल्यू।
अब इस सेट में कौन सी वैल्यूज इंक्लूड होंगी, हमें पता है कोई लिमिट नहीं है ना, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से सेट बनाओ 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ऐसे ये सेट क्लोज हो जाएगा। और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये भी ऐसे ही चलता रहेगा। अब हमारे पास इसमें जो हमने क्वेश्चन करना है वो b माइनस ए करना है, तो बहुत ईजी है, b माइनस ए इज इक्वल टू b का सेट 0 1 2 3 अप टू सो ऑन माइनस n का a का सेट 1 2 3 अप टू सो ऑन चलो, क्योंकि इसमें लिमिट कोई नहीं मेंशन है, बस कहते हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर, तो हमने लिख दिया। अब b माइनस ए का मतलब है वो वैल्यूज जो b के सेट में हो लेकिन a में ना हो, लेकिन हमें पता है b के सेट में तो जस्ट a की वैल्यू डिफरेंट है, वो क्या है 0, तो हम इसका सेट का आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि 0 के बाद सारे नेचुरल नंबर है और ये अगला सेट भी नेचुरल है, ये आपस में माइनस हो गए, हमारे पास एक ही टर्म बच गई 0। इसका एक पार्ट है a माइनस बी, बेशक वो आपके गेस्ट पेपर में नहीं है, लेकिन एक दफ़ा आप देख लें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। a माइनस बी जब है, पहले a का सेट 1 2 3 अप टू सो ऑन माइनस b का सेट लिखें 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स ये आपके ये जो मैंने आपको कोर्स बताया है उसमें नहीं है, लेकिन ये फिर भी आप लोगों ने लाजमी करना है, वो इस वजह से अब मैंने आपको माइनस करना बताया था, जो इस वाले हमारे पहले सेट में वैल्यूज हो दूसरे में ना हो। अब आप लोगों ने ये देख लिया, हमने ये बताने का ये मकसद है कि माइनस में हमने जस्ट फर्स्ट सेट को देखना है, हमने ये नहीं करना दूसरे सेट में तो 0 एक्स्ट्रा तो 0 आंसर आ जाए, नहीं जी, हमने फर्स्ट सेट के तमाम टर्म्स देखनी है, फर्स्ट टर्म में वो टर्म हो जो इससे मिसिंग हो, लेकिन हमें पता है फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट सेट नेचुरल नंबर्स का है, नेचुरल नंबर तो तमाम सेकंड सेट में मौजूद है, फर्स्ट सेट में कोई भी एक्स्ट्रा डिजिट नहीं है, बेशक सेकंड सेट में है, लेकिन इसका आंसर खाली एम्प्टी सेट आ जाएगा हमारे पास, क्यों, क्योंकि माइनस करते हुए हमने जस्ट फर्स्ट अपने सेट को देखना है। ये क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस में, ये हमने जो गेस्ट पेपर बनाया उसमें नहीं है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छा कि आपको आइडिया हो जाए। होप स्टूडेंट्स आपने अच्छे से समझ ली होंगी ये एक्सरसाइज 5.1। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में एक्सरसाइज 5.2 एंड नेक्स्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।